ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हों और आपको मेरा कहानी वाला ब्लॉग भी पसंद आ रहा हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिवरात्रि का त्यौहार अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। और उससे पहले हम शिव भक्तों की कहानियाँ सुनते हैं, शिव महिमा के बखान करते हैं। तो वैसे ही एक भक्त की कहानी मैं आपके पास लेकर उपस्थित हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आए। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में एक लड़के की कहानी है जिसने शिव की भक्ति में इतना लीन था कि वो कुछ भी खाता तो उनको खिलाए बिना नहीं खाता था। तो ऐसी ही कहानी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक लड़का जो प्रतिदिन सुबह समय पर उठता और घर के सारे काम करने के बाद भगवान शिव के लिए खीर बनाता, उन्हें भोग लगाता। उसकी माँ जो विधवा थी, वो उठने में थोड़ा देरी हो जाता तो बोलती कि बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया, तुम खुद ही उठ जाते हो और उठकर सारे काम कर देते हो, ये शोभा नहीं देता, मुझे उठा दिया करो, मैं बना दिया करूँगी भगवान के लिए खीर, उनका प्रसाद, मैं सारे काम कर दिया करूँगी। लेकिन बेटा बोलता है नहीं माँ, मेरे रहते हुए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं भगवान के लिए प्रसाद बनाता हूँ, भोग बनाता हूँ, मुझे उनकी भक्ति करना बहुत ही अच्छा लगता है। माँ बोलती है ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी इच्छा। और वो ये बात हमेशा बोलती होती हैं कि बेटा तू जानता है, जब तेरे पिताजी थे ना, तो वो भी अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ को भोग लगाया करते थे लड्डू बनाकर। और तू भी वैसा ही है, अपने पिताजी की तरह सुबह उठकर और सबको काम करने के बाद, सब काम खत्म करने के बाद तू भी उनके लिए भोग बनाता है, और वो भी खीर का। तो बेटा कहता है जी माँ, मुझे ऐसा आदत पड़ गया है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं भगवान को अगर मैं भोग नहीं लगाऊंगा तो उस दिन शायद मैं भी भूखा रह जाऊंगा। वहाँ पे भगवान भोलेनाथ ये सब देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और खीर का आनंद उठा रहे हैं। माता पार्वती कहती हैं कि आप तो धन्य हैं और आपके भक्तगण भी धन्य हैं, आपको तो बहुत स्वादिष्ट खीर खाने को मिल रहा है, क्या भक्त पाए हैं आप। भगवान कहते हैं सही कह रही हैं देवी, मुझे बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा भक्त मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा भक्त मिला है। देखिए तो कभी भी इसने मुझे ये नहीं निराश किया हो, हर रोज़ मेरे लिए खीर का भोग बनाता है और इतना स्वादिष्ट भोग बनाता है कि मुझे सबसे पहले उसका भोग ही खाने का मन करता है, उसके हाथों की बनी खीर ही खाकर मैं तृप्त हो जाता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद नंदी और उनके कुछ गण आते हैं भांग धतूरा लेकर और कहते हैं भोले बाबा आपके लिए हम ये लेकर आए हैं। भोले बाबा कहते हैं इसे दूसरे साइड में रख दो, पहले तो मैं अपने भक्त के द्वारा बनाया हुआ खीर खाऊंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। ये सब देखकर दोनों में थोड़ा जेलस हो जाता है। जो नंदी होते हैं वो माता पार्वती से कहते हैं कि माँ, हम तो इनका सबसे पसंदीदा भोग लेकर आए हैं, फिर भी भगवान नहीं खाना चाहते हैं, ऐसा क्यों। तो माँ कहती हैं कि हाँ, तुम बहुत अच्छा भोजन लेकर आए हो जो भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है, लेकिन अभी तुम्हें पता है ना कि जो इनका भक्त है, प्रिय राधे जो इनका भक्त है, वो जो खीर बनाता है ना, उसे खाने के बाद ही कुछ खाते हैं, इससे खाए बिना वो कुछ नहीं खाएंगे। ये सब देखकर अब नंदी के मन में थोड़ा सा जेलस होने लगा, मतलब वो सोचने लगे कि अगर भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के लिए ही सब कुछ करेंगे तो हमारे लिए क्या करेंगे, हम भी तो इनके भक्त हैं। इसलिए वो दूसरे गणों से मिलकर एक विचार सोचते हैं और उपाय निकालते हैं। वो कहते हैं कि हमें एक उपाय करना चाहिए ताकि हमारे द्वारा जो भांग पीसा है उसका भी भगवान भोग जो हम लगाते हैं उससे पहले खाएं, और रोज़ अगर राधे के हाथों की बनी खीर खाएंगे तो हमारा क्या होगा। इसीलिए सभी गण और जो नंदी होते हैं मिलकर राधे के पास पहुंचते हैं ब्राह्मण का रूप धरकर। अब ब्राह्मण रूप में वहाँ पहुँचते हैं। जब राधे सुबह सुबह स्नान करके सब घर का जो काम खत्म करके स्नान करके जा रहे हैं खीर बनाने, वहीं पर वो पहुंच जाते हैं। जितने भी ब्राह्मण होते हैं, मतलब जो नंदी होते हैं और जो बाकी के गण होते हैं, भेष बदल कर जाते हैं। तो ये देखकर राधे कहते हैं कि आज तो मैं धन्य हो गया कि मेरे सुबह सुबह ब्राह्मणों की जो चरण है मेरे घर में पधारे हैं। बोलिए क्या बात है, कुछ काम है आप लोग को, हम आपकी सेवा में कुछ कमी नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि हम जानते हैं, नंदी कहते हैं जो ब्राह्मण रूप में होते हैं, बोलते हैं हमें आपसे कोई काम नहीं है, लेकिन हम आपके पास एक शुभ संदेश लेकर आए थे। हम जानते हैं कि आप भगवान भक्त के बहुत ही बड़े भक्त हैं, भगवान शिव के,
भगवान शिव के आप बहुत बड़े भक्त हैं, उनको रोज़ प्रतिदिन खीर का भोग लगाते हैं, लेकिन आपको एक विशेष सूचना देने आए हैं कि महादेव ने कहा है, आपके लिए संदेश भिजवाया है कि वो रोज़ रोज़ खीर खाकर तंग आ गए हैं, मतलब अब उतना उनको पसंद नहीं आ रहा है खीर, इसलिए वो चाहते हैं कि आप हफ्ता में 3 दिन खीर का भोग लगाएं, 3 दिन नहीं लगाएं। मतलब आप कोई भी 3 दिन अपना लीजिए जिस दिन भगवान को भोग लगाए, क्योंकि वो रोज़ रोज़ खीर नहीं खा पाएंगे। अब जो राधे होता है बहुत भोले भाला होता है, वो इस बात को सच मान जाता है कि शायद ये बात सच होगी, शायद ये ठीक ही कह रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों की बात सुनकर वो कहता है ठीक है, मैं आप लोग जैसा कह रहे हैं वैसा ही करूँगा, और घर चला जाता है और वो अपना दिन एक निश्चित कर लेता है कि मैं इस दिन भगवान को भोग लगाऊंगा और 3 दिन भोग नहीं लगाऊंगा। भगवान महादेव रोज़ प्रतीक्षा करते हैं कि आज भोग आएगा, राधे मेरे लिए खीर बना रहा होगा, लेकिन ये क्या, राधे ने तो सिर्फ 3 दिन ही खीर बनाया, 3 दिन नहीं बनाया। भगवान सोचने लगते हैं कि आखिर क्या तकलीफ है राधे को, राधे ने ऐसा कभी किया नहीं, बचपन से लेकर आज तक मुझे भोग लगा रहा है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो 3 दिन ही मुझे भोग लगा रहा है, 3 दिन नहीं लगा रहा है। फिर उन्होंने कुछ दिन बीतने पर बहुत उदास भी होने लगे थे भगवान भोलेनाथ, और इधर राधे का भी मन बेचैन हो रहा था कि भगवान शिव ने ऐसा क्यों कहा, मैं तो उनका बड़ा भक्त हूँ, और जब मैं उनको खीर का भोग लगा रहा हूँ तो ऐसा क्यों उन्होंने कहा। लेकिन उसको ब्राह्मणों की बात को सच मानकर उसने 3 दिन ही भोग लगाया और 3 दिन नहीं लगाया। इसी तरह से 1 महीने बीत गए। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे 1-2 दिन की तो बात ठीक है, लेकिन पूरे 30 दिन हो गए, 30 दिन में राधे ने ऐसे ही किया है, जरूर कोई बड़ी बात है। इसलिए वो अंतर ध्यान होकर सब पता लगाते हैं आंखें बंद कर। तब वो सब देख लेते हैं कि कैसे नंदी और बाकी के गणों ने जाकर उनके कान भरे हैं। वो बहुत गुस्से हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। तब नंदी और गण वापस आकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो ये सोच रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा जेलस होने लगा था, मतलब कि आप हमें छोड़कर अपने राधे भक्त पर ही ध्यान दे रहे हैं, हमारे द्वारा बनाए हुए भांग धतूरे को छोड़ दे रहे हैं। इसीलिए हमने ये उपाय सोचा कि हम 3 दिन आपको हम अपना भोग खिलाएंगे और 3 दिन राधे खिलाएगा। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए सभी भक्त बराबर हैं, मैं सभी भक्तों से एक जैसा ही प्रेम करता हूँ। जैसे माता पिता के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं, वैसे ही तुम सब मेरे लिए एक जैसे हो। तुमने ये सब कैसे सोच लिया कि मैं सिर्फ राधे को ही इतना ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तुम सबको नहीं करता? तुम सब भी मेरे बच्चे हो, लेकिन ये गलत तुमने कर दिया, तुमने राधे के कान ऐसे क्यों भर दिए? इस गलती की क्षमा मांगते हैं नंदी और बाकी के गण, और अपनी भूल को पश्चाताप करने के लिए फिर से ब्राह्मण का वेश धरकर वहाँ पहुँचते हैं राधे के पास और जाकर बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ चाहते हैं कि अब आप रोज़ उनके लिए खीर बनाओ, अब आपकी खीर की प्रतीक्षा कर रहे हैं खाने के लिए। राधे जब ये बात सुनता है तो खुशी के मारे उछल पड़ता है और अपनी माँ को गले से लगा के बोलता है, देखो माँ, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए देखो आज उन्होंने फिर से मेरे हाथों की खीर उन्हें खाने का मन किया है, वो रह नहीं पाएंगे एक दिन भी मेरे हाथों की बनी खीर ना खाएं तो। माता कहती है, हाँ सही कह रहा है तू, तेरे पिताजी भी ऐसे ही रोज़ भोग लगाया करते थे और वो लड्डू बनाते थे, तू खीर बनाता है। राधे ने फिर से वही भोग लगाना शुरू किया और इधर नंदी और जो बाकी के गण थे साथ बैठकर भगवान भोलेनाथ की उस खीर का भी आनंद उठाते। माता पार्वती भी खीर का आनंद उठाती, और जब उन्होंने पहली बार ये खीर चखा था तो सचमुच वो भी बेसुध हो गए थे खीर खाते हुए और सोचा कि सही बात बोल रहे थे भगवान भोलेनाथ। ऐसी खीर भगवान जो भगवान को भोग लगाते हैं राधे, वो अपनी प्रेम निष्ठा भाव से लगाते हैं, जिसमें इतना स्वादिष्ट खीर बनता है। तो जो राधे थे उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आने दिया भोलेनाथ ने, उनके जीवन को हमेशा अच्छे से बिताने में, और उनको हर चीज़ पे एक सलाह देने वाले भोलेनाथ बन गए। हमेशा सपने में आकर हर चीज़ बात बताते कि तुम ऐसे करो वैसे करो। जब राधे जो था बहुत बड़ा यानी कि अच्छा एक नौजवान बन गया, कामकाज करने लगा, तो एक बहुत ही सुंदर कन्या से उसका विवाह हुआ और उनके घर में भी 2 पुत्रों ने जन्म लिया। जो पुत्र 2 हुए तो वो भी बड़े होकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते थे। और कुछ दिनों बाद जब राधे की उम्र हुई तो राधे को मोक्ष की प्राप्ति हुई, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाई। तो यही कहानी था। और शिव भोले
भगवान महादेव की, जो अपने भक्तों को सबको एक बराबर समझते हैं। उनकी प्रेम जो है सबके लिए एक जैसा है, लेकिन हम देखने का नज़रिया अलग कर देते हैं कि भगवान ने उससे ज़्यादा दिया, हमें कम दिया। भगवान सबको देते हैं, लेकिन उसके हिसाब से देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्ण।